हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे आज हम एक नया टॉपिक रीड करने जा रहे हैं, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन मेनली बच्चे ये हम एप्सिलॉन एनएफए के लिए ही यूज़ करते हैं। अब बच्चे ट्रांजिशन फंक्शन क्या है और एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, इन दोनों को समझते हैं बच्चे। एक्चुअल में बच्चे जब भी हम ट्रांजिशन फंक्शन लिखते हैं, सपोज करो बच्चे मैंने लिखा क्यू नोट से ए लेके मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर फर्स्ट मशीन की बात करूँ तो क्यू नोट से ए लेके मैं कहाँ जा रहा हूँ बच्चे, Q2 पे। दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन, राइट। अब बच्चे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, देखो बच्चे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन मीन्स, इसको डिनोट करते हैं बच्चे डेल्टा स्टार, क्यू नोट से ए बी ए लेके मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। क्यू नोट से जब मैंने स्ट्रिंग, ये पूरी स्ट्रिंग है बच्चे ए बी ए, इसको रीड किया तो कौन कौन सी स्टेट तक रीच किया, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, राइट। राइट, इट मीन्स व्हाट इज एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। बेसिकली बच्चे इट इज अ सेट ऑफ स्टेट दैट कैन बी रीच अलोंग अ पाथ whose labels when concatenate form the string w, राइट बच्चे। इट मीन्स बच्चे जब भी ये जो स्ट्रिंग w है, इट मीन्स ये कॉन्कैटनेट होके लिखी हुई है सिंबल्स की। इस क्यू नोट से जब मैंने इस स्ट्रिंग को रीड किया और ये जब स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई बच्चे, तो उस टाइम पे मैं कौन कौन सी स्टेट पे हूं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। और मैं फिर से बता रहा हूं बच्चे, मेनली हम यूज करते हैं इसे एप्सिलॉन एनएफए में, बट यहां एक्सप्लेन करने के लिए बच्चे हमने यहां बहुत सारे एग्जांपल्स ले रखे हैं। एक डीएफए का, एनएफए का, और नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे एप्सिलॉन एनएफए का, और उसके बाद में हम एक गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। तो अब देखो बच्चे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है क्या चीज, स्टार्ट करते हैं बच्चे। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, अब डीएफए के केस में आपको पता है बच्चे, कितनी भी स्ट्रिंग, आप कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग को रीड कर लो, लास्ट में फाइनल में आप सिर्फ एक ही स्टेट पे रीच करोगे, राइट। मैं ब्लाइंडली लिख रहा हूं, देखो बच्चे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट ए बी ए, राइट। अब देखो क्योंकि बच्चे ये डीएफए है, ये डीएफए है, क्यू नोट से ए बी ए रीड करके आप कहां पहुंचे हो, ए बी ए रीड के कौन सी स्टेट पे बच्चे, Q2 पे, राइट बच्चे। और एग्जांपल कर लेते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन Q1 से आपने बी ए बी को रीड किया तो क्या आउटपुट आया, इट इज अ सेट ऑफ स्टेट बच्चे, ठीक है। बी ए बी Q1 से बी ए बी फिर से Q2 आया बच्चे, आ रहा है बच्चे समझ में, Q2 आपका आउटपुट आया। ये तो था मेरा डीएफए के लिए। अगर अब मैं एनएफए की बात करूं, इस एग्जांपल की बात करूं, तो बच्चे क्या आउटपुट आएगा, देखो बच्चे व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट फॉर एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्यू नॉट ए बी ए, क्यू नॉट ए बी ए, आ रहा है बच्चे समझ में। देखो बच्चे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्यू नोट से स्टार्ट किया, ए बी ए रीड करके आप कौन सी स्टेट तक रीच कर रहे हो, चेक करते हैं बच्चे, ए बी। अब ए को अगर यहां पे रीड कर लिया लूप में तो Q2 पे हो, अदरवाइज ए बी इस ए को रीड किया तो Q1 पे हो। तो फाइनल आउटपुट क्या है बच्चे, सेट ऑफ स्टेट मींस Q1 Q2, दोनों आउटपुट आ गए बच्चे, आपकी दोनों स्टेट आपके आउटपुट में आएगी। रिपीट कर रहा हूं बच्चे, क्यू नोट से ए बी ए, ये क्योंकि एनएफए है, डीएफए होता तो एक ही स्टेट आती बच्चे, क्योंकि एनएफए है मल्टीपल चॉइसेस पॉसिबल है ट्रांजिशन की। क्यू नोट से ए बी ए रीड करके, ए बी ए रीड करके Q2 में भी आ सकते हो, अदरवाइज ए बी ए, राइट, Q1 पे भी, Q1 Q2। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चे, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन फ्रॉम Q1 ए बी ए, राइट बच्चे। Q1 से ए बी ए रीड करके कहां जा रहे हो, Q1 से ए रीड किया लूप, बी रीड किया यहां पे Q2 पे, फिर ए रीड किया तो अगेन Q2 पे भी आ सकते हो, Q1 पे भी आ सकते हो, तो सेम आउटपुट आएगा बच्चे Q1 Q2। समझने की बात यह है कि बच्चे कहां से स्टार्ट करना है, जो स्टेट आपको गिवन हो। और बच्चे ये टॉपिक क्यों रीड कर रहे हैं, ऑलरेडी बच्चे आपने एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन सीख लिया है, बट एक्चुअल में बच्चे जो हम मेथड करने वाले हैं वो मेथड सेम था जो ऑलरेडी किया है, बट इस फंक्शन का यूज हो रहा है बच्चे, वहां पे इस फंक्शन का यूज हो रहा है। तो एक्चुअल मेथड
एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल सेम है बच्चे जो अभी तक हमने रीड किया है, बट इस एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन हम वहां पे देखने वाले हैं, राइट। तो जितने भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वो राइट हैं, बट फिर से एक एल्गो हम देखेंगे कि एप्सिलॉन एनएफए को मैं एनएफए में कैसे कन्वर्ट करूं। आ रहा है बच्चे समझ में? इसीलिए एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का हम देख रहे हैं बच्चे, ये टॉपिक कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चे, एनएफए में हमने देख लिया। अब बच्चे हम फिर से बात करते हैं, ये गिवन है मेरे पास एप्सिलॉन एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए, हम इसका ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं बच्चे। मैंने ट्रांजिशन एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन लिखा, क्यू नोट से ए बी ए रीड करके आप कहाँ जा रहे हो, क्यू नोट से। बच्चे अब ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में आ चुका है, जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। गेट 2017 में आई थिंक ये प्रॉब्लम आ चुकी है बच्चे, राइट। तो फिर से देखते हैं बच्चे, क्यू नोट से ए बी ए रीड करके मैं कहाँ रीच कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चे। क्यू नोट से ए रीड किया क्यू नोट पे, फिर बी रीड किया Q1 पे, फिर ए रीड किया बच्चे Q2 पे। एक तो Q2 आ गया आपके पास आंसर बच्चे। अब देखो बच्चे, जब ये स्ट्रिंग खत्म हुआ आप Q2 पे थे बच्चे, जरूरी नहीं है फाइनल स्टेट पे हो, मैं फिर से बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि फाइनल स्टेट तक रीच करना है, नहीं, सेट ऑफ स्टेट जहां पे आप रीच कर रहे हो। तो बच्चे अब फिर से देखते हैं, ए बी ए, राइट। अब देखो बच्चे, ए के बाद में अगर आपने एप्सिलॉन रीड कर लिया, ए बी ए, एप्सिलॉन इज ए बी ए, तो कौन सी स्टेट पे आ गए, Q1, तो आपका आंसर Q1 भी आएगा, राइट, क्योंकि ए बी ए एप्सिलॉन इज ए बी ए, राइट। अब फिर से देखते हैं बच्चे, Q नोट से ए बी ए रीड करके, ए बी ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ये भी एंड हुआ बच्चे। तो अगेन फिर से कहां से आ रहे हो बच्चे, ए बी ए एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज ए बी ए, इट मीन्स आउटपुट में बच्चे क्यू नोट भी आने वाला है। आ रहा है बच्चे समझ में? बच्चे फाइनल स्टेट पे रीच किया हूं नहीं किया हूं ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है सेट ऑफ स्टेट कौन सी है। जब आपने एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को कंप्लीट किया है तो कौन कौन सी सेट ऑफ रीचेबल स्टेट्स है, दैट इज माई आंसर, दैट इज Q2 Q1 Q नोट। फिर से देख लेते हैं बच्चे, ए बी ए Q2, वापिस से एप्सिलॉन रीड किया तो भी ए बी ए बना, Q1 वापिस से एप्सिलॉन रीड किया तो भी बच्चे ए बी ए ही बना, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे, ट्रांजिशन फंक्शन फ्रॉम Q1 ए बी बी का आउटपुट क्या आएगा बच्चे, ए बी बी। देखो बच्चे, Q1 से ए लिया आपने, ए फिर बी फिर बी, आ रहा है बच्चे समझ में? Q1 से ए फिर बी लिया तो बच्चे कहां पे आ गए, Q2 पे, और Q2 पे आने के बाद बच्चे Q1 पे भी Q नोट पे भी, राइट, Q1 और Q नोट, तीनों आंसर आ गए बच्चे आपके। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये है एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। देखो बच्चे, ट्रांजिशन फंक्शन और एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन में फर्क क्या है बच्चे? ट्रांजिशन फंक्शन में सिर्फ हम पूरी स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं, एक सिंबल लिखते हैं। कैसे बच्चे? देखो बच्चे, हमने स्टार्ट विद ए का एग्जांपल किया था, स्टार्ट विद ए का बच्चे यही था, स्टेट नंबर 1 ए को रीड किया, स्टेट नंबर 2 फिर बच्चे ए कोमा बी, फिर बच्चे बी को रीड किया तो मैं ट्रैप स्टेट पे आ गया, फिर बच्चे ए कोमा बी, राइट। तो अब अगर मेरे को इसका ट्रांजिशन फंक्शन लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चे? मैंने स्टार नहीं मेंशन किया है, इट मींस ये ट्रांजिशन फंक्शन है, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन नहीं है। अब क्यू नोट से 1 रीड करके कहां जा रहा हूं, 2 पे, क्यू नोट से ए रीड करके, बी रीड करके कहां जा रहा हूं बच्चे, ट्रैप पे। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मींस ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन है, किसी स्टेट से पर्टिकुलर किसी सिंगल इनपुट को रीड किया, सिंगल सिंबल को रीड करके एक सेट ऑफ रीचेबल स्टेट, राइट। और डीएफए में सिर्फ एक ही होगा, बट बच्चे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन में यहां क्या हो सकती है, एक स्ट्रिंग हो सकती है। आया बच्चे समझ में? आया बच्चे? तो बच्चे ये था हमारा एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। अब बात करते हैं हम गेट के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम की, राइट। ये गिवन प्रॉब्लम थी बच्चे, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन आपको गिवन था और पूछा है बच्चे कि आउटपुट क्या आने वाला है मेरा, राइट, आउटपुट क्या आने वाला है। अब बच्चे ध्यान से देखना, आउटपुट जो आपका आ सकता है बच्चे, हो सकता है वो ए ऑप्शन हो, बट बच्चे वो सिमिलर ऑप्शन प्लस कुछ और भी एड ऑन होके, लाइक बच्चे सपोज करो हमारा ए ऑप्शन था बच्चे Q1 Q2 मान लो, और बच्चे बी ऑप्शन था या डी ऑप्शन है हमारा Q1 Q2
क्यू नोट, मान लो बच्चे। तो बच्चे जब आप एग्जीक्यूट करोगे इस एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को, हो सकता है आपका ए आंसर आए, बट बच्चे हमेशा देखो कि Q1 Q2 भी आ रहा है तो Q नोट भी एक ऑप्शन में गिवन है। तो बच्चे इस टाइप में हमेशा चेक करो, दोबारा से अपने आंसर को चेक करो कि क्या आपसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, राइट। अब बच्चे देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। गिवन टेबल थी बच्चे, टेबल को मैंने क्या किया बच्चे, कन्वर्ट कर लिया एफए में। एफए में मीन्स कोई भी फाइनाइट स्टेट मशीन में, डीएफए की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ये बच्चे जो मॉडल था मैंने मॉडल बना लिया इसका एफए। अब देखो बच्चे Q2 से स्टार्ट किया, Q2 से ए बी ए रीड करके सेट ऑफ रीचेबल स्टेट क्या है, Q2 से ए बी ए। अब बच्चे देखो Q2 से ए की आउटगोइंग एरो है, राइट, एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन ए बी। अब अगर Q3 पे आ जाता हूं बच्चे तो मेरे पास ए का कोई पाथ नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर से स्टार्ट करते हैं बच्चे, एप्सिलॉन, अब बोलोगे कि सर एप्सिलॉन तो है ही नहीं इसमें, बट एप्सिलॉन डॉट ए बी ए इज अगेन बच्चे ए बी ए ना, इसीलिए बच्चे मैं ये कह रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, क्योंकि और कोई पाथ नहीं है हमारे पास। एप्सिलॉन ए, फिर से एप्सिलॉन, फिर से एप्सिलॉन बी ए। आ रहा है बच्चे समझ में, रिपीट कर रहा हूं बच्चे, एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन, फिर से एप्सिलॉन, फिर से बी, फिर से ए, राइट। तो एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन बी ए इज ए बी ए। आया बच्चे समझ में। और ये रीड करने पे मैं कहां पहुंचा हूं, Q1 पे। तो एक तो आउटपुट में आपके Q1 आएगा। अब Q1 से अगर आपने एप्सिलॉन फिर से रीड कर लिया तो बच्चे अगेन ए बी ए ही बना, कौन सी स्टेट पे आ गए आप, Q2 पे आ गए बच्चे। अब Q2 से फिर से आपने एप्सिलॉन रीड कर लिया तो बच्चे स्टेट तो यही बना ना, ए बी ए, कितने भी टाइम से एप्सिलॉन हो तो ए बी ए, तो कहाँ आ गए बच्चे, Q नोट पे। तो आपका आउटपुट क्या आया था बच्चे, Q1 Q2 Q नोट, राइट। Q1 Q2 Q नोट इज माई आंसर। तो बच्चे आपको ध्यान से देखना है, ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुकी है तो नहीं लगता मुझे कि इस पे कोई प्रॉब्लम आएगी, हाँ बट इसका यूज हो सकता है बच्चे किसी प्रॉब्लम में, राइट। तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या है बच्चे, सेट ऑफ रीचेबल स्टेट। अब जरूरी नहीं है वो फाइनल पे रीच करे या नॉन फाइनल पे रीच करे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन मीन सेट ऑफ रीचेबल स्टेट्स, राइट। तो बच्चे ये नोट डाउन करें, अगर कोई दिक्कत हो फिर से बच्चे आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कैसे कन्वर्ट करूं और उसमें एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का कैसे यूज हुआ है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।